जानिब से आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी सिलेक्शन टूल के जो बाकी टूल इनके मुतालिक ब्लर टूल, स्मर, शार्पन टूल और स्मश टूल के मुतालिक होगी। लेकिन वो दो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट, आपसे बार बार एक ही दरख्वास्त करूँगी, अगर लेक्चर में किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप इसको बार बार देखिए और साथ ही इस पर इम्प्लीमेंट भी करें ताकि आपकी भी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो सके। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मश टूल के मुतालिक आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है ब्लर टूल। ब्लर टूल चीज़ों को किस तरह से ब्लर करता है। फॉर एग्जांपल, चीज़ों को धुंधला किस तरह करते हैं। ये हमारे पास एक पिक्चर है, यहाँ से हम अब इस पे काम करेंगे, ब्लर करेंगे इसको। ये आप देख सकते कि हम इसको किस तरह से ब्लर कर रहे हैं। हमने इस पूरे पिक्चर को ब्लर किया ताकि वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आ जाए। बाज़ दफ़ा ये भी बहुत यूज़ होता है, ये भी काम की टूल है। ये आप देख सकते हमने ब्लर टूल की मदद से इसको किस तरह से ब्लर किया, धुंधला कर लिया। मैं दोबारा इसको कंट्रोल Alt Z करती हूँ। ओरिजिनल पोजीशन इसकी ये आ रही है। इसको मैं फेस को सिर्फ करूँ ब्लर, तो ये आप देख सकते हमने इसको किस तरह से ब्लर। कंट्रोल Alt Z करती हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन है वो है शार्पन। शार्पन टूल जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि शार्प एरिया को ये शार्प करता है। ये आप देख सकते हैं बच्ची की फेस पे, आप देख सकते किस तरह से इसने शार्प किया है। ये फ्लावर को भी आप देख सकते हैं, इसको हम शार्प कर रहे हैं। लेकिन याद रखें इस टूल का इस्तेमाल आपने कम से कम करने के, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ये पिक्चर को ख़राब भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से हम इसको ज़्यादा करते हुए आप देख सकते इसने पिक्चर को ख़राब कर लिया है। तो आपने इसका इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। मैं दोबारा कंट्रोल Alt Z करती हूँ, ओरिजिनल पोजीशन पे आती हूँ। ये इसका ओरिजिनल पोजीशन शार्प करेंगे तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से शार्प हो रही है, साफ़ हो रही है पिक्चर। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से पिक्चर ख़राब होती जा रही है। मैं दोबारा इसको कंट्रोल Alt Z करती हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन है वो है स्मज टूल। स्मज टूल बेसिकली क्या काम करता है, ये दो कलर को मिक्स करता है आपस में। यहाँ से हम कोई भी कलर ले लेते, रेड कलर हमने लिया, ब्रश पे आते, ये कलर को मिक्स करता है। यहाँ से हम कोई दूसरा कलर ले लेते, यहाँ से हमने ये दूसरा कलर लिया। अब हम आते अपने टूल की तरफ। स्मज टूल पे हम आते, ब्रश के साइज को हम थोड़ा सा छोटा करते और इसको हम यहाँ से जूम करते ताकि फ़र्क नज़र आ जाए। यहाँ से हम दोबारा लेते, स्मज टूल को लेते, ब्रश के साइज को हम छोटा कर रहे। अब आप इसकी मिक्सिंग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि हमने दो कलर को किस तरह से मिक्स किया, आपस में डिज़ोल्व किस तरह से किया। ये इस तरह मिक्सिंग करता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से इनकी मिक्सिंग हो रही है। यहाँ से हम इसको मिक्स करते हैं। ये स्मज टूल की मदद से हम मिक्स करते हैं, मिक्सिंग करते हैं कलर्स को। ये आप देख सकते हैं कि हमने स्मज टूल की मदद से हमने किस तरह कलर को मिक्स किया। ब्लर टूल, शार्पन टूल, स्मज टूल, इसकी आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है क्योंकि बाद दफ़ा इनकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है और फोटोशॉप में इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत। तो आपने इस टूल को इस्तेमाल में लाना है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मुख्तसर सी क्लास थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।